दोस्तों, मैं आपका आशीष सागर। चलिए बात करते हैं कि क्या भारतीय मसाले बैन होने वाले हैं, जिसमें एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के नाम आ रहे हैं। जी हाँ, यह आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय मसाले भारत में बैन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दो कंट्री में बैन होने वाला है। वो है हांगकांग, दूसरा सिंगापुर। इन दोनों कंट्री के गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया, क्या भारतीय मसालों को वापस मंगाना पड़ेगा, कि उसमें कौन क्या चीज़ पाए गए जिसकी वजह से बैन हुआ, क्या इससे पहले भी भारत में भारतीय प्रोडक्ट्स को विदेशों में बैन किया गया, क्या भारतीय प्रोडक्ट्स को यहाँ लैब टेस्टिंग अच्छे से नहीं होता है। इन तमाम बातों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं, आप बने रहिए। मैं बात करता हूँ भारत के कौन कौन मसाले पे बैन किया गया है, जिसमें कौन कौन मसाले और कंपनियां शामिल हैं। एक एवरेस्ट शामिल है और दूसरा एमडीएच मसाला। एवरेस्ट के मसाले में फिश करी मसालों को बैन किया गया और एमडीएच के 3 मसालों को बैन किया गया है, जिसमें मिक्स्ड मसाले थे, सांभर मसाले थे, मद्रास करी मसाले थे। इन तीनों मसाले एमडीएच के थे और एक मसाले एवरेस्ट के थे। अच्छा सोचिए, इन मसालों को बैन किया गया है विदेशों में। क्या हम भारतीय मसाले इन्हीं दो कंपनियों को सबसे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं? आपको बता देना चाहते हैं, एक रिसर्च हुआ था, उसमें इन्हीं दो कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच का ही सबसे ज़्यादा मार्केट भारत में है। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले की है। आखिर ये मसाले हमारे सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रही है? हमारे सेहत का ध्यान हमेशा गवर्नमेंट और फिर हम इंडिविजुअल थोड़े ना रख सकते, कंपनियों को भी रखना जरूरी होती है। तो इन्हीं सब बातों को हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। इथिलीन क्या है? इथिलीन एक रंगहीन और ज्वलनशील पदार्थ है और इसका इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइजेशन करने में, फूड प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कीटाणु रहित करने में, साथ ही फल सब्जियों को भी कीटाणु रहित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियां इन चीज़ों को क्यों इंक्लूड उसमें डाल दिया देता है इथिलीन ऑक्साइड को मसाला में? क्योंकि इसको डाल देने से मसाला ज़्यादा दिन तक कंज्यूमेबल, मतलब खाने योग्य होते हैं, इसलिए डाल देते हैं। एक्सपर्ट की माने तो इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करने से आपको लिम्फोफेज नामक रोग, एक ब्रेस्ट कैंसर होती है, और कैंसर के डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होती है इथिलीन ऑक्साइड खाने से। अब सोचिए, इन मसालों को हम भारतीय तो कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या पता भारत में भी ऐसी कंपनियां मिक्स करती है। हम लोगों को तो लैब टेस्टिंग ज़्यादा तो होती नहीं। और बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की, कौन सी एजेंसी जांच करती है? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जांच करती है भारतीय इंडियन प्रोडक्ट्स के खाने योग्य है या नहीं है, किसमें मात्रा क्या होनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स की जांच करती है। लेकिन क्या हुआ, जांच कितने अच्छे तरीके से करती है आपको भी पता है। पतंजलि के बारे में आपको पता है, अगर कोर्ट ना कुछ एक्शन लेती है तो क्या पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स कितनी बार फेल हुए लैब टेस्टिंग में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लैब टेस्टिंग के बावजूद भी आगे निकल जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, हनी का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। पतंजलि का रामदेव भी बहुत प्रोडक्ट प्रचार करते हैं कि हनी अच्छे है, कंज्यूमर है, मतलब बहुत इतने मात्रा में उत्पादन हो जाता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि हनी का उत्पादन इतना भी भारत में नहीं होती है। हनी के उत्पादन के लिए कंपनियां क्या करती है, हनी जैसे कुछ अदर तरीके से बनाती है, उसमें सिरप मिला देती है, जो कि चाइना में बहुत सस्ते से मिलती है, और उस सिरप को मिला देने से भारत में लैब टेस्टिंग में वो बिल्कुल सफल हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां को पर इल्जाम लगे तो क्या होगा? भारत की अन्य प्रोडक्ट्स पे तो भी शंका होती है ना। अभी हाल ही में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 7 बड़ी कंपनियां जो सिरप बनाती है उस पे उनका कहना था कि एक कॉन्टेमिनेटेड मेडिसिन के दर्जे में है। ये इसके इस्तेमाल करने से ग्लोबली 200% की मौत हुई है, जिसमें 60-70 तो गैम्बिया में ही बच्चे मारे गए थे इनके सिरप इस्तेमाल करने से, 20 तो उज्बेकिस्तान में मारे गए थे। तो क्या भारतीय ड्रग्स कंपनियां भी इस तरीके से गलत तरीके से प्रोडक्ट्स करती है, उसके बाद वो फॉरेन में सेल कर देती है। तो वहाँ की थोड़ी बहुत अच्छी जांच के बाद पकड़ा जाती है। लेकिन भारत में तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की कंपनियां उतनी ज़्यादा सिंसियर हो, और ना कि गवर्नमेंट एजेंसी इतनी ज़्यादा सिंसियर हो कि हर प्रोडक्ट वो अच्छे से लैब टेस्टिंग करे। रिपोर्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप मोटिवेशन की वजह से मैं अब वीडियो अच्छा बनाऊंगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लाइक एंड शेयर अवश्य करें। नीचे कमेंट अवश्य लिखें कि मेरा वर्क कैसा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।